हेलो गाइस, आई एम विशाल एंड वेलकम टू एम्पलीट्यूड एजुकेशन हब के इस न्यू यूट्यूब चैनल पर। एंड इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं कंपटीशन एग्जाम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है उन सभी के लिए सॉल्यूशन। एंड इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाला है जीएस, मैथ एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश। एंड होप ये यूट्यूब चैनल आप सभी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है उसमें आपकी हेल्प करे। इसमें हम आपको पढ़ाने वाले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जीएस एंड रीजनिंग को। जो राजन सर हमारे हैं वो आपको पढ़ाएंगे मैथ, एंड जो इंग्लिश के लिए है वो हम जल्द से जल्द आपको कोई ना कोई टीचर प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए सब्सक्राइबर। तो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एंड इसको आप शेयर कीजिए एंड लाइक भी कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग से। एंड रीजनिंग के अंदर हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज कैलेंडर, जो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कैलेंडर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन को जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उन्हें पूछ लिया जाता है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल एंड एमटीएस में भी, और जो आपके रेलवे ग्रुप के हैं एंड जो अदर जो स्टेट पीसीएस लेवल तक के है उसमें भी कैलेंडर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग में हम आपको पढ़ने वाले हैं आज कैलेंडर। ओके, एंड कैलेंडर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कैलेंडर को सोल्व करने के लिए काफी सारे ट्रिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन जो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको थोड़ा डिफरेंट है। ओके, इसके लिए हम याद करना पड़ेगा कोड। उसमें जो आपने देखा होगा आज से पहले कि उसमें काफी सारा झंझट होता है कि आप डे को मतलब काउंटिंग कीजिए कि डे कितने हुए कितने नहीं। तो इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है। ओके, जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो इसके लिए आपको 3-4 कोड याद करने पड़ेंगे, एंड हो ये कोड आप सिंपली इसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले हम बात करने वाले सेंचुरी कोड में। ओके, तो सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड अगर आपका सेंचुरी 100 से स्टार्ट है एंड उसमें आप 400 को ऐड करते रहे, कितने को 400 को, तो आप क्या मिलेगा 500, या आपको क्या मिलेगा 900, इसी तरह से 1300 और 1900। इन सभी के लिए जो कोड होगा वो होगा आपका 5। अगर आपकी सेंचुरी स्टार्ट होती है 200 से एंड आप 400 ऐड करते रहते हैं लाइक दिस, ओके, 1400 एंड ये आपका 1800, तो इसके लिए कोड होगा आपका 3। इसी तरह से अगर आपका सेंचुरी 300 से स्टार्ट है तो उसमें आप 400 ऐड कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा अगला 700, इससे अगला 1100 एंड 1500 एंड आपका 1900। इसके लिए आपको मिलेगा कोड 1। ओके, एंड अगर आपका सेंचुरी होता है स्टार्ट 400 से एंड ये सीरीज आपको मिलती है 800, 1200, 600 एंड 2000, तो इसके लिए हमारा कोड होगा 0। तो ये कोड है आपका सेंचुरी कोड। इसी तरह से हमारे पास कोड होता है मंथ का, एंड अब हम देखने वाले कि मंथ कोड हमारे पास क्या होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, याद करना कोई टफ नहीं है। जो 400 से स्टार्ट है एंड उसमें आप 100 से स्टार्ट है और में आप 400 ऐड करते रहे, तो आपको जो सेंचुरी कोड है वो क्या होगा 5। 200 से स्टार्ट है और 400 ऐड करते रहे, तो उसके लिए सेंचुरी कोड क्या होगा 3। इसी तरह से 300 से स्टार्ट है तो आप उसके लिए कोड जो होगा 1 होगा। 400 से स्टार्ट है और 400 आप उसमें ऐड करते रहिए, तो उसके लिए कोड क्या होगा 0। ओके, तो अब हम बात करने वाले मंथ कोड की। तो जैसे कि हमारे पास 12 मंथ है, तो उसमें कुछ मंथ के कोड तो सेम है और कुछ मंथ के कोड थोड़ा अलग हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं मंथ कोड की। तो मंथ कोड को याद करना बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप याद रखना जनवरी। ओके, जनवरी एंड अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर के लिए कोड है वो हमारा है 6। याद रखिएगा कि जनवरी और अक्टूबर के लिए जो कोड है वो 6 है। याद रखिए जनवरी आपका फर्स्ट मंथ है और जो अक्टूबर है वो कौन सा है 10th। ओके, इसी तरह से फेब, ओके, फरवरी, मार्च एंड नवंबर। ओके, देखिए जनवरी के अगला मंथ कौन सा आता है 2nd, तो ये आपका 2nd मंथ है, ये आपका 3rd मंथ है और ये आपका कौन सा 11th मंथ। ओके, तो इन सभी के लिए जो कोड है वो आपका होगा 2, क्योंकि याद रखिएगा जो फेब है उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, क्योंकि फेब क्या 2nd मंथ है, तो 2nd मंथ इसका कोड क्या होगा 2nd। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। ओके, आपका अगला है अप्रैल। ओके, अप्रैल एंड जुलाई। अप्रैल और जुलाई के लिए जो कोड है वो आपका होगा 5। ओके, क्योंकि अप्रैल कौन सा मंथ है 4
और जुलाई कौन सा मंथ है आपका 7th। ओके, 4 में आप 1 को ऐड कर दीजिए, कोड क्या मिलेगा आपको 5th मिलेगा। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। एंड अगला आपका है जून। ओके, जून के लिए हमारा जो कोड होता है वो होता है 3। याद रहेगा कि जून के लिए जो कोड है वो कितना है 3 है। इसी तरह से जो मई है मतलब मई के लिए जो कोड है वो है 0। याद रखिएगा मई के लिए जो कोड है वो क्या है वो 0 है। अगस्त के लिए जो कोड है वो है 1। याद रहेगा कि अगस्त के लिए जो कोड है वो हमारा 1 है। एंड आपका देखिए यहाँ पे क्या हुआ 1 2 3 4 आपका रह गया 5th 6th। ओके, तो जो बाकी के मंथ बचे हैं, बाकी के मंथ जैसे कि सितंबर और दिसंबर, तो सितंबर और दिसंबर के लिए जो कोड है वो हमारा है 4। ओके, सितंबर एंड दिसंबर, तो सितंबर और दिसंबर के लिए जो कोड है हमारा 4th है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे इसको लिखने वाला हूँ साइड में, जो आपको बाद में हमारा जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले उसमें हेल्प मिलेगी। तो जनवरी एंड अक्टूबर का कोड 6, फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड हमारा है 2, अप्रैल, जुलाई उसका कोड हमारा है 5 एंड जून का कोड हमारा 3, मई का कोड हमारा है 0 एंड अगस्त का कोड हमारा 1 और सितंबर एंड दिसंबर का कोड हमारा 4। ओके, तो ये कोड मैंने साइड में भी लिख लिए जो हमारे बाद में हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब हम बात करने वाले हैं आपका डेज कोड की, मतलब जो आपके दिन होते हैं, दिन का कोड हमारा क्या होगा। बहुत सिंपल है, आपको स्टार्ट करना है 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इस तरह से। तो हमारा जो वीक है उसकी स्टार्टिंग होती है संडे से। कहां से? संडे से। एंड जो एंड होता है वीक को कहां पर होता है? सैटरडे पे। तो इसका मतलब है कि संडे को आपको रैंक करना है 0 एंड 0 से रैंक करते करते आपको सैटरडे तक आना है 6। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 6। तो बड़ा सिंपल है, इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका मंथ कोड था, आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करने वाले हैं डेज कोड की। तो हमारा डेज कोड क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले हमारा डे क्या है? संडे। ओके, तो संडे के लिए हम रैंक करते हैं 0। अगला आपका क्या है? मंडे के लिए रैंक करते हैं 1। ओके, ट्यूसडे की रैंक करते हैं 2, वेडनेसडे 3 4। ओके, संडे मंडे फ्राइडे के लिए आपका रैंक 5 और आपका सैटरडे इसके लिए रैंक आपका 6। तो ये रैंकिंग करना बड़ा सिंपल है। नॉर्मली आपको संडे से स्टार्ट करना है और जो आपका एंड होगा वीक वो कहां पर होगा? सैटरडे पर। और आपको स्टार्ट करना है 0 से लेके 6 तक। तो ये आपका कोडिंग थी एंड ये कोड आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको कैलेंडर को सोल्व करना है। अब देखिए कैलेंडर को सोल्व कैसे करना है। अब सिंपल क्वेश्चन लेते हैं हम, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन को। ओके, तो आज हमारा डे क्या है? ये हमारा डे है आप 2 जून। ओके, और जो आपका ईयर है वो कितना है? 2023। ओके, एंड आज का दिन जो है वो फ्राइडे है। तो ये हमारा डे आज फ्राइडे। तो हम इस कोड मतलब कैसे पता करें कि आज फ्राइडे है इन कोड का यूज करके। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपका डे है, सबसे पहले आप डे को यहाँ पे लिख लीजिए। आपने डे को लिख लिया। ओके, डे के बाद आपका क्या आता है? मंथ। तो मंथ क्या आपका? जून। तो यहाँ पे देखिए जून का कोड क्या है? जून का कोड क्या है? 3, तो +3। ओके, अब जो आपका 2023 है आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे? जैसे 2023 आपको ब्रेक करना पड़ेगा इसको 2000 + 23। ओके, तो जो 2000 है ये तो आपका गिना जाएगा सेंचुरी में। जो सबसे पहले होगा वो सेंचुरी में आएगा। ओके, तो ये सेंचुरी एंड सेंचुरी का कोड आप देख सकते हैं। आपने यहाँ पर हमने सेंचुरी कोड लिखा था 2000 आपको पड़ेगा 400 वाली सीरीज में, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज आपको करनी है 100 से स्टार्ट एंड उसके बाद आपको 400 ऐड करना है। फिर नेक्स्ट सीरीज आपकी 200 से 400 ऐड करना है। नेक्स्ट सीरीज है 300 से 400 ऐड करना है। एंड जो आपकी लास्ट सीरीज है 400 से, उसमें अगर आप 400 ऐड करते रहते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको? 2000। ओके, इसका मतलब है कि ये आपको पढ़ना वाला है किसमें? 400 वाली सीरीज में। एंड 400 वाली सीरीज का जो कोड है वो कितना था? तो 0 था। ओके, तो जो यहाँ पे सेंचुरी कोड है, तो
तो सबसे उसके बाद आप लिखिए सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड क्या है 2000 का 0। ओके, एंड जो आपको लास्ट में ये डिजिट मिलेगी, जैसे यहाँ पे क्या मिला 23, तो आप यहाँ पे 23 को लिख दीजिए 23 को। ओके, जो लास्ट डिजिट आपको मिली जैसे 23, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। किससे? 4 से। ध्यान रखिए इसको मैं फ्रैक्शन में नहीं करना, मतलब पॉइंटों में नहीं लाना, जहां तक पॉसिबल है वहां तक डिवाइड कीजिए। जैसे कि आप उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 20 और 4 6 24, तो दैट्स मीन 23 है तो 6 टाइम में चलेगा नहीं, तो आपको केवल चलना है 5 टाइम। ओके, मैंने पहले बोला है कि आपको उसको फ्रैक्शन में नहीं करना, जहां तक पॉसिबल है वहां तक डिवाइड करना है। तो कितनी बार कटाएगी? 5 टाइम। तो आप जो यहाँ पे 5 आया उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए एंड डिवाइड में 7। ओके, क्योंकि हमारे जो वीक में है कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो हमने इसको 7 डे से मतलब 7 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब आप इसको ऐड कर सकते हैं। कितना हुआ? 5 5 10 और 23 ऐड कीजिए तो कितना हुआ? 33 और 7। अब जो आपका आया 33 उसको डिवाइड कीजिए 7 से, तो 7 4 जा 28। ओके, तो रिमाइंडर क्या है आपका? 5। तो जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा? रिमाइंडर, वो काम करेगा कोड का। किसका काम करेगा? कोड का। तो जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर क्या है? 5। तो 5 हमारा किसका काम कर रहे हैं? कोड का। एंड आप डे वाले कोड में देखिए कि डे वाले कोड में 5 किसका कोड है? तो 5 कोड है आपका फ्राइडे का। किसका? फ्राइडे का। तो दैट्स मीन आज सच में ही फ्राइडे है, और सच में क्या होता है रियलिटी में फ्राइडे। तो ये तो हमने केवल अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखा कि हम किस तरह से क्वेश्चन में अपने इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन। एंड अब हम नया क्वेश्चन लेने वाले हैं, जैसे कि मेरा जो बर्थ है वो है आपका 1 में, एंड हम देखने वाले हैं कि 2050 में 2015 में मेरा बर्थडे जब होगा तो वो किस दिन होगा। ओके, तो आप अपने बर्थडे को देख सकते हैं कि वो किस दिन होगा 2050 में। तो आप देखते हैं मेरा बर्थडे। ओके, तो 1 में, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 1 में तो कौन सा दिन होने वाला है। ओके, तो 1 मई 2015, तो ये आपका है 1 मई 2050 को कौन सा दिन बैठने वाला है, बिकॉज इस दिन हमारा क्या है? बर्थडे। ओके, एंड आप अपने बर्थडे का डेट देख सकते हैं 2050 में, होप जब तक हम जिंदा रहे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो दिन है, मतलब जो आपका डेट है उसको लिखिए। ओके, देन उसके बाद जो आपका मंथ है, मंथ के कोड को आप देख सकते हैं। जो मई है, मई का कोड कितना है? 0, तो ये आपका आएगा 0। ओके, दोबारा से 2015 को आपको ब्रेक करना है 2 पार्ट में, जैसे कि यहाँ पे ये आराम से ब्रेक हो जाएगा 2000 प्लस 50। ओके, तो 2000 का कोड क्या है? 0, दोबारा से 50। ओके, आपको जो लास्ट डिजिट है आपको ऐसे कैसे लिखना है, एंड उसके बाद जो लास्ट कोड होगा उसको डिवाइड कैसे करना है? 4 से। आप उसको 4 से डिवाइड कीजिए, याद है फ्रैक्शन में नहीं करना, फ्रैक्शन में नहीं करना है, बस जहां तक पॉसिबल है वहां तक कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये आपका ब्रेक होगा कितने टाइम? 12 टाइम, क्योंकि 12 4 जा 48। ओके, इससे फालतू आप कर नहीं सकते बिकॉज हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। तो कितना आया? 12। तो आप इसको 12 में यहाँ लिख सकते हैं, एंड ओवर में कितना? 7। ओके, बिकॉज हमारा वीक में क्या होता है? 7 डे होते हैं, हमें 7 से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हुआ आपका? 50 12 62 और प्लस 1, तो कितना हुआ? 63 और 7। ओके, डिवाइड कीजिए। ओके, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ 63 को, तो आपको से कितने टाइम चलेगा? 9 टाइम। तो कोई भी रिमाइंडर नहीं है, मतलब रिमाइंडर क्या आपका? 0। तो रिमाइंडर क्या है? 0, एंड रिमाइंडर हमारा 0 आया। आप देखिए डे वाले कोड में, डेज वाले कोड में जो 0 है वो किसका कोड है? वो कोड है आपका संडे का। तो दैट मीन 2050 में जब मेरा बर्थडे होगा उस दिन संडे होगा। ओके, तो हम अपने घर पे आराम से बैठ के रिटायरमेंट के टाइम पे चिल करने वाले हैं। तो आप अपने बर्थडे को देख सकते हैं कब बैठेगा कब नहीं। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं आपका जो इस बार जो स्टेट पीसीएस एग्जाम था यूपी का, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कैलेंडर से, एंड ये एग्जाम मेरे हाथ में है। तो इसमें आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल हैव सेम कैलेंडर एज 2019। दैट्स मीन जो आपके ऑप्शन दिए हुए उसमें से आपको देखना है कि इनमें से कौन सा कैलेंडर 2009 के कैलेंडर जैसा होगा, मतलब 2009 का कैलेंडर और 2000 जो भी होगा इसमें ऑप्शन, और उसका कैलेंडर सेम होना चाहिए, मतलब डेज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2019
1 जनवरी को कौन सा दिन था। तो हमारा एक्चुअली जो सॉल्यूशन होगा हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें यहाँ पर देखना है कि 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन है। ओके, एंड उसके बाद जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं कि उसमें 1 जनवरी को कौन सा दिन पड़ने वाला है। अगर दिन सेम आए तो दैट्स मीन 2009 का कैलेंडर जिस सन से इसका डे मैच होगा वे दोनों कैलेंडर क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, पहले यहाँ पे देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका डे। तो सबसे पहले आप देखिए 1। ओके, जनवरी का कोड क्या है आपका 6। ओके, एंड आपको यहाँ तक पता लगा होगा कि आपको पहले करना 2000 प्लस 9। तो 2000 का कोड क्या है 0, 9 आप सिंपल ऐड कीजिए। ओके, अगर आप 9 को क्या करते हैं 4 से डिवाइड, क्योंकि आपको पता है कि जो लास्ट डिजिट है आपको उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप उसको 4 से डिवाइड करते हैं कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम्स। कितना, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर आया 2 ओवर 7। ओके, 9 1 10 और ये कितना हुआ 18, तो 18 ओवर 7। तो आप इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 18 ओवर 7, तो 7 2 या 14, तो ये 4। तो रिमाइंडर क्या है आपका, रिमाइंडर हमारा आया 4। ओके, एंड 4 का मतलब है, अगर आप डेज वाले इसमें देखते हैं तो 4 का हमारा मतलब है कि ये हमारा पढ़ने वाला है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ओके, तो ये हमारा पढ़ने वाला थर्सडे। ओके, तो 1 जनवरी 2009 को क्या था, थर्सडे था। अगर बाकी के जो सन है, अगर किसी भी सन का जो फर्स्ट डे है मतलब 1 जनवरी है, अगर थर्सडे हुआ तो दैट्स मीन 2009 का कैलेंडर उसके सेम होगा, मतलब उसके जैसा होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है 14, 16, 17 और आपका 15। तो सबसे पहले हम देखते हैं 14 को। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा यहाँ पे करने वाला हूँ। तो 1 जनवरी 2014। ओके, तो यहाँ पे देखिए डे का कोड, जनवरी का कोड। ओके, 2014 को आपको ऐड करना है 2000 प्लस 14। तो 2000 कोड कितना है 0 एंड 14 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, क्या करते हो 4 से डिवाइड, तो 4 3 जा 12। याद रहे कि फ्रैक्शन में नहीं करना। तो कितनी टाइम, 3 टाइम ओवर 7। ओके, तो कितना हुआ ये 20 और कितना हुआ 23। ओके, तो 7 3 जा 21, तो क्या बचा 2। तो रिमाइंडर हमारे क्या है 2 आता है। तो आप रिमाइंडर दे सकते हैं। इसका रिमाइंडर क्या आया था 4। तो दैट्स मीन 2014 तो है नहीं, 2014 नहीं है। अगला ऑप्शन है आपका 16। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 16 करके। तो ये हमारा 16, ये हमारा 16। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 16। ओके, लेकिन अगर आप 4 से डिवाइड करते हो 16 को, तो ऑफकोर्स दोबारा से क्या आएगा 3, क्योंकि 4 4 जब नहीं 4 4 जब 16 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका क्या आएगा 4। ओके, तो 4 4 जब 16, ये आपका 4 आ रहा है। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा ये 27। ओके, 7 3 जब 21, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 6। तो इसका मतलब है कि 2016 का कैलेंडर भी 2019 के कैलेंडर जैसा नहीं होगा। अब आपका नेक्स्ट है 17। ओके, 17, तो आप इसको 7 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ 7। अगर आप 70 को डिवाइड करते हैं किससे 4 से, तो मैंने कहा कि मैक्सिमम डिवाइड करना है, फ्रैक्शन में नहीं करना। तो वही 4 4 जा 16, 1 को आप नेगलेक्ट कर दीजिए। तो कितना टाइम कटेगा 4 टाइम कटेगा। ओके, ओवर 7 ऐड कीजिए तो कितना होगा, ये आपका हुआ 21 और ये कितना हुआ 28। तो ये हमारा हुआ 28। जब आप 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28। ओके, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या है 0। तो इसका मतलब है कि 2017 का कैलेंडर भी 2009 जैसा नहीं होने वाला। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 15। ओके, 2015। तो ये हमारा यहाँ पे 15 करने वाले, ये हमारा 15 हो जाएगा। ओके, जब 15 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जो 16 होता है। तो इसका मतलब है कि 4 टाइम चलेगा नहीं, तो 4 3 जा 12। ओके, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें फ्रैक्शन में नहीं लेना, तो आप केवल 12 तक चल के बाकी को छोड़ दीजिए। तो 12 कितने टाइम चला 3 टाइम, तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ओके, अगर आप इसको डिवाइड प्लस करते हैं तो 15 प्लस 3 18 19 एंड ये क्या है आपका 25। ओके, अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 4 आएगा, क्योंकि 7 3 जा 21,
बाकी के क्या बचे आपका 4, तो 4 आपका क्या हुआ रिमाइंडर। तो देखिए रिमाइंडर सेम बचा, सेम है, दैट्स मीन इस दिन हमारा क्या होने वाला, थर्सडे होने वाला। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 2009 का कैलेंडर ओके 2015 के कैलेंडर जैसा ही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था यूपी पीसीएस 2023 के जो सी सेट है उसमें। तो ये पीसीएस एग्जाम था जो स्टेट का ओके 2023 का, तो ये उसका एक क्वेश्चन था। एंड होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड अब आपका देखने वाले एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कि हम जैसे कि आपको दिया होता है कि आज के दिन ये है तो उस दिन क्या होगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं, तो आप इसको बड़े गौर से देखिएगा हम इसको कैसे करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन है कि 10 अगस्त 1955 को अगर आपका थर्सडे है ओके, तो 22 अक्टूबर 1993 को क्या होगा। ओके, तो ये हमें निकालना है। तो निकालने के काफी सारे तरीके जैसे हम आपको बता भी चुके हैं, लेकिन हम जो आज करने वाले थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ काफी सारे कोड लिखे हैं, तो कोड को आपको याद रखना है कि कोड कहाँ पे कौन सा लगना है। तो चलो पहले देखते हैं। सबसे पहले हम फिक्स कर लेते हैं कि क्या सच में ही 10 अगस्त 1955 को थर्सडे था या नहीं था। ओके, तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके लिए, 10 अगस्त 1955 के लिए। तो इसके लिए कैसे करना है आपको याद ही होगा कि सबसे पहले जो आपका दिन है मतलब जो आपकी तारीख है उसको लिखना है ओके 10 अगस्त का कोड है यहाँ पे देखिए कितना है 1, तो ये 1 एंड 1955 को आप देख सकते हैं 1900 प्लस 55। 1900 का अगर आप कोड देखोगे तो ये आपका आएगा 300 के अंदर, आप देख सकते हैं वहां पे। ओके, तो 300 मतलब 1900 का जो कोड है आपको मिलेगा कितना 1, तो ये आपका 1 है। एंड जो आपका लास्ट डिजिट है क्या है 55, तो 55 को आप ऐसे कैसे लिख लीजिए, इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेनी। एंड आप क्या करना है कि जो 55 है उसको डिवाइड कीजिए किससे 4 से। तो यहाँ पे देखिए अगर आप 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका अप्रोक्स ये जाएगा ओके ये आपका जाएगा 12 टाइम। ओके नॉट 12, ये जाएगा 3 टाइम और तो 13, तो ये 13, तो 13 टाइम्स आपको काट सकते हैं क्योंकि 34 जा 52। ओके, तो आपको जैसे पता है कि फ्रैक्शनल में नहीं लाना, जहां तक कटता वहां तक काटें। तो अगर आपने 4 से 45 जो लास्ट डिजिट है उसको काटते हैं तो कितना आ रहा है 30, तो आप 13 को यहाँ पे लिख ले लीजिए। ओके, ओवर में 7 एंड अगर आप उसको सोल्व करते हैं 10 आपका ये 2 हो गया, तो ये कितना हुआ 65 प्लस 2 तो 67 प्लस 13 तो 0 एंड 8, तो ये आपका हुआ 80 ओवर 7 0 7। ओके, तो कितना आपका रिमाइंडर बचा 3, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना है 3 है। तो अकॉर्डिंग टू कोड जो 3 है वो किसका डे है, जो आपका कोड 3 है उसके लिए हम यूज करते हैं आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये आपका है आपका वेडनेसडे। ओके, तो वेडनेसडे तो वेडनेसडे हमारे कोड के हिसाब से आया, किसके हिसाब से आया कोड के हिसाब से। लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि थर्सडे है, क्या है थर्सडे। इसका मतलब है अगर हम वेडनेसडे में क्या करते हैं एक दिन ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा थर्सडे मिलेगा, समझ में आया। तो कुल मिला के क्वेश्चन में एक दिन बढ़ा के दिया हुआ है दिन को, तो हमें क्या करना है कि जो भी इसका दिन निकलेगा उसमें आपको एक ऐड कर देना है। ओके, जो भी एक ऐड करके आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 22 अक्टूबर 1993 को हमारा कौन सा दिन पड़ने वाला अकॉर्डिंग टू कोड। ओके, तो यहाँ पे देखिए 22 अक्टूबर 1993,
तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका डे है मतलब दिन, जो तारीख है उसको लिखना है। उसके बाद अक्टूबर, तो अक्टूबर का जो कोड है हमारा कितना है 6 है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे अक्टूबर का कोड 6। ओके, अब 1993 को हम मतलब अपने डिवाइड कर लेंगे किसमें 1900 प्लस 93। ओके, तो 1900 का जो कोड है वो कितना है आपका, वो है 1। आप देख सकते हैं कि 1900 का कोड क्या आपका 1 है। एंड जो लास्ट डिजिट है उसको आप बड़े सिंपली लिख सकते हैं। एंड जो लास्ट डिजिट है आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 4 से। तो डिवाइड कीजिए 4 2 जा 8, कितना बचा 1 3, तो 4 3 जा 12। तो ये आपका मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 23 तक। तो फ्रैक्शन में नहीं काटना, ध्यान रखिएगा, जहाँ तक कटता है वहाँ तक काटना। और इन सभी को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 7 से। याद रहा, सबसे पहले आपको जो तारीख है वो, जो मंथ है उसका कोड, जो आपको ईयर मिलेगा उसको आपको ब्रेक करना है, सेंचुरी प्लस जो भी आपका आएगा, तो सेंचुरी का कोड लिखना है आपको, जो हमारा क्या है 1 आया। एंड 93 को जो भी आपका लास्ट में डिजिट आएगी उसको ऐसे कैसे लिखना है, और फिर जो लास्ट डिजिट है आपको उसको डिवाइड करना है किससे, 4 से। ओके, और 4 से कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि फ्रैक्शन नहीं करने, मतलब आपको पॉइंटों में नहीं चाहिए, जहाँ तक डिवाइड हो सकता है वहाँ तक डिवाइड कीजिए। तो 93 को जब हमने डिवाइड किया तो कहाँ डिवाइड हुआ 23 तक, तो 23 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। एंड अब इन सभी को आप ऐड करके लिख सकते हैं। तो 93 प्लस 23 6, ये कितना है आपका 11। ओके, यहाँ पे कितना है 7, तो ये कितना हुआ 13, ये आपका 123। ओके, एंड आपको फिर इसमें 12 ऐड कर दीजिए, तो ये 5, ये 4, ये 1, तो ये आया आपका 1 4 5 7। ओके, अगर आप 1 4 5 को डिवाइड किसे करते हैं 7 से, तो 7 2 जा 14। ओके, क्या बचता है आपका 5। ओके, तो यहाँ पर आपको 0 उतारना पड़ेगा, तो बस इतना ही काफी, नहीं, हाँ, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा आपका, रिमाइंडर हमारा बचा 5, कितना बचा 5, ये हमारा रिमाइंडर है। तो हमें केवल रिमाइंडर पे फोकस करना है, जो बाकी कटा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो रिमाइंडर क्या है आपका 5, और 5 में जैसे यहाँ पे देखा था कि जो अकॉर्डिंग टू कोड हमारा क्या आ रहा है 3 कोड आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है थर्सडे है, मतलब इसमें इस कोड में आपको एक ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि इसका आपको डे निकालना है, तो 5 के अकॉर्डिंग कौन सा डे आएगा, 5 के अकॉर्डिंग आपका डे आएगा फ्राइडे। क्या आएगा फ्राइडे। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका हमारा बैठ रहा है वेडनेसडे, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हमें थर्सडे, तो हमें वेडनेसडे में एक दिन ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हमें क्या मिला थर्सडे मिला। तो इसी तरह से जो इसका डे आया उसमें भी आपको एक दिन ऐड करना पड़ेगा, और क्या आएगा आपका सैटरडे। ओके, तो ये है आपका करेक्ट आंसर कि 22 अक्टूबर 1993 को हमारा जो डे पड़ेगा वो क्या पड़ेगा सैटरडे पड़ेगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। एंड होप आपको ये जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी हद तक समझ में आएगा। एंड हम सबको उम्मीद है मेरी जो पूरी टीम है कि हम सभी को आप लोगों से काफ़ी सारा प्यार मिलेगा। और हाँ, अगर आपके जो सब्सक्राइबर्स अगर हमारे चैनल बढ़ते हैं तो हम आपको जो कोर्स है स्पेशली ऑनलाइन जो फ्री में रहेगा वो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। एंड तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना भी आपसे हो सकता है। ओके, तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड गुड लक। और हाँ, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कीजिएगा। सो बाय।